साहब मेरे पास है, कहते हैं दिन में भी ट्रक उलट रहा है, रात को भी ट्रक उलट रहा है। सुबह हो तो फिर भी ट्रक उलटता है। मैंने कहा ट्रक का बिजनेस ही खत्म कर दे तू। जब तेरे ट्रक ने हमेशा उलटना ही है तो इससे बेहतर है ट्रक के कारोबार के अलावा कोई और काम कर। बहुत ज्यादा अगर एहतलाम हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर आम सिंपल एक बात कह देते हैं कि भाई एक चीज जब भर जाएगी तो वो तो ओवरलोड होगी, तो वो तो यानी जाहिर है वो तो जाया होगी, फिर तो उसको आप क्यों रोक रहे हो, तो नुकसान होगा। भाई ओवरलोड हो तो ठीक है ना, ओवरलोड होने से पहले ही ये तो ऐसा है कि टैंक भरा है नहीं और पानी उसका खाली हो रहा है, जिसको मतलब लीकेज है उसमें। ठीक है ना। तो मुशाहिदा है, मुशाहिदा कि बहुत ज्यादा 18 साल की उम्र तक, 13-14 साल की उम्र से लेके किसी को नाइटफॉल होता हो तो वो जिस्म उसका भरता नहीं है। खसी बकरे को देख लो और आंडू बकरे को देख लो, वो बेचारा यूं होता है और वो जो बेचारा जो खसी बकरा है वो कैसा सेहतमंद हो जाता है। तो इसलिए जो अभी टीनेजर लड़के हैं ना, अच्छा एहतलाम का इलाज क्या है? बाज हकीम गलत किस्म की दवाएं दे देते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। इसमें जो नेचुरल इलाज है वो कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, दिन में 10 दफा भी एहतलाम हो जाए, ये ऐसा नहीं है। एक एज जो है ना, एज 13 से लेकर 18 साल तक की एज, इसमें अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू एहतलाम होता रहे तो सेहत को नुकसान होता है। कुछ बातें हकीमों की ठीक होती हैं, डॉक्टरों की ठीक नहीं होती। बहुत हमने जिंदगी में बहुत सारे हकीमों से भी वास्ता पड़ा है, डॉक्टरों से भी वास्ता पड़ा है। कुछ बातें डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल हकीमों की मानते ही नहीं थे, बाद में मानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वजह उसकी है ग्रोथ की एज है ना ये, तभी तो 18 साल से पहले आपको जिम भी नहीं जाने दिया जाता, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करने दी जाती, और आपको ब्लड भी नहीं देने दिया जाता 18 साल से पहले। तो एक तो नेचुरल है एहतलाम का होना, वो तो ठीक है, वो तो बालिग होते ही लड़के को शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है ना मुसलसल, तो उसमें अगर मेडिसिन लेके उसको रोक लिया जाए तो हमारा मुशाहिदा है लड़कों के बारे में कि वो थोड़ी बॉडी उनकी सेहतमंद होना शुरू हो जाती है। अलबत्ता शादी एक ऐसी चीज है उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इससे इंसान सेटिस्फाई हो जाता है। और वो इतना इस तरह होता भी नहीं है ना कि दिन में 3-3 4-4 दफा। इतलाम में तो 3-3 4-4 दफा होता है, शादी में बहुत मुश्किल है। ये होगा भी तो शादी के पहले हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा। वो फिर नेचुरल उसमें उसकी जो रूटीन वो बन जाती है, जो एक नेचुरल उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो यह जो 18 साल तक की उम्र है या 20-22 साल तक की उम्र है, ये आपकी ग्रोथ की एक एज होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कसरत से होना ये सेहत के लिए नुकसानदेह। हमारे यहाँ अक्सर गोरों की तहकीक को लिया जाता है, गोरों में एहतलाम होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए कि वो 13 साल से ही वो जिना करना शुरू कर देते हैं। उनकी ये मसाइल ही नहीं है। वो तो 13 साल के बाद 13-14 साल में गर्लफ्रेंड होती है और वो जिना और वो जो उनके तो जब किसी का निकाह होता है तो उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं, वो नेचुरली इतना उसको नाइटफॉल होता ही नहीं है। लेकिन अगर निकाह ना हो तो बहुत ज़्यादा फिर अगर किसी को एहतलाम हो रहा होता है, तो मैं वो बातें नहीं कर रहा जो हकीम डराते हैं कि हड्डियों का जूस निकल गया और ख़त्म हो गया, शादी के काबिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। बस ऐसा ही होता है कि आपकी एज अभी 18 साल से कम थी और आप जिम जाके बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, तो जाहिर है अभी तो आपकी बढ़ने की उम्र है ना, 13-14 साल आपकी एज है अभी। तो आप जो खाएंगे वो आपका मांस बनेगा, उससे आपका कद बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने जाके हद से ज़्यादा वेट उठाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा दौड़ना शुरू कर दिया, आप ब्लड दे रहे हैं हर दूसरे महीने। तो 18 साल से पहले ना ब्लड देने की डॉक्टर इजाज़त देते हैं, ना आपको जिम जाने की, जिम जाएं हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ना बहुत ज़्यादा जॉगिंग की इजाज़त। मैंने अपने दोस्तों में बहुत सारी चीज़ें मेडिकल साइंस की तहकीक से नहीं, वो मुशाहिदे से पता चल जाती हैं। मैंने तो ज़िंदगी में फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है, जैसे बच्चे खेल कूद के बड़े होते हैं। तो हमने देखा है कि जो बच्चे 13-14 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, नॉर्मली तो जो खेल रहे हैं उनको खेलने दो। हमारे एक जानने वाले थे, फुटबॉल बहुत खेलते थे 13-14 साल की उम्र से, इतना भागते सुबह शाम, वो छोटे रह गए। सारे भाई उनके लंबे लंबे, तो सारी एनर्जी कहाँ लग रही है, इतना ज़्यादा खेला उन्होंने। तो एक लिमिट होती है भाई, जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें नुकसान नहीं देती। तो ये मेरी राय है, हो सकता है कोई डॉक्टर साहब इससे इख्तलाफ करें, तो मेरी जो राय है वो भी हकीमों की एक, वो हकीम जो सर्टिफाइड हकीम है, 2 नंबर हकीमों की बात नहीं कर रहा, वो मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर एहतलाम हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर आम सिंपल एक बात कह देते हैं कि भाई एक चीज़ जब भर जाएगी तो वो तो ओवरलोड होगी, तो वो तो यानी जाहिर है वो तो ज़ाया होगी, फिर तो उसको आप क्यों रोक रहे हो, तो नुकसान होगा। भाई ओवरलोड हो तो ठीक है ना, ओवरलोड होने से पहले ही ये तो ऐसा है कि टैंक भरा है नहीं और पानी उसका खाली हो रहा है, जिसको मतलब लीकेज है उसमें। ठीक है ना। तो मुशाहिदा है, मुशाहिदा कि बहुत ज्यादा 18 साल की उम्र तक, 13-14 साल की उम्र से लेके किसी को नाइटफॉल होता हो
तो वो जिस्म उसका भरता नहीं है। खसी बकरे को देख लो और आंडू बकरे को देख लो, वो बेचारा यूं होता है और वो जो बेचारा जो खसी बकरा है वो कैसा सेहतमंद हो जाता है। तो इसलिए जो अभी टीनेजर लड़के हैं ना, अच्छा एहतलाम का इलाज क्या है? बाज हकीम गलत किस्म की दवाएं दे देते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। इसमें जो नेचुरल इलाज है वो कोशिश करनी चाहिए। नेचुरल इलाज ये है कि अपने ख्यालात को क्या रखो, पाकीज़ा। ज्यादा होता है सोचने से, हर वक्त फोहश सोचते 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 सोचते, तो फिर वही जो सोचते हो वही दिमाग में आता है। तो अपने ख्यालात को क्या रखो भाई, पाकीज़ा रखो। ज्यादा आगे जाने की ज्यादा क्या, जाओ ही नहीं इस तरफ, जो सोचोगे वही आएगा। अब देखो मुझे आज ख्वाब में इरशाद भाई आए, जापान वाले। क्यों आए? इसलिए कि मैं डिफेंस में इतना क्राउड था, सेल्फियां मुसाफों से बच के निकला, तो हर जगह जहां भी जाता हूँ लोग बेचारे मोहब्बत करते हैं, तो सेल्फियां तो मेरे दिमाग में एक ही। अब जापान में मेरे साथ यही हुआ था, इरशाद भाई मुझे लेके जाते थे कि यहाँ खाना है, बिठाया, वो 20 आदमी बैठे हुए हैं, मुसाफे, सेल्फियां, तो मैं डरा हुआ था ना। आज ख्वाब में मैं सोया हूँ तो मुझे इरशाद भाई आए, गाड़ी में बिठाया कि एक जगह जाना है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इरशाद भाई लोग तो नहीं होंगे? वो कह रहे नहीं कोई भी नहीं है। मैं जब गया तो पब्लिक खड़ी हुई है, सेल्फियां, मुसाफे, इसी में मेरी आंख खुल गई। वो जापान वाले इरशाद भाई ने जिनके व्लॉग बनाया, तो मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा इरशाद भाई ख्वाब में आ के भी डरा रहे हो आप। तो जो सोचते हो ख्वाब में क्या है वही आएगा। तो अब नौजवान आदमी दिमाग में एक ही चीज है, तो ख्वाब में भी क्या है, फिर वही आती रहेगी। तो इसलिए रात को कोशिश करो खाना कम खाओ, चित मत लेटो। आप यानी मुशाहिदा करो कि हमेशा चित लेटने से नाइट फॉल होता है। करवट के बल सोया करो, चित मत लेटो। और पेट में गैस नहीं होनी चाहिए रात को, गैस का बहुत गहरा ताल्लुक है नाइट फॉल से। तो पेट रात को क्या होना चाहिए, हल्का। और जिसको ये हुआ है ना बहुत ज्यादा, घबराए नहीं कि अब मैं कुश्ते मरजान और कुश्ता खाऊंगा, क्योंकि हकीम डराते हैं भाई सब खत्म, एक कतरा 100 खून के कतरों से मिलके बनता है, तो अगला कहता है मेरा तो सारा खून खत्म। नहीं है इतना, ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने तो रेस्ट करो। अब जिम जा जाके वेट उठा उठा के इतना ज्यादा एनर्जी को आपने यूटिलाइज कर लिया, तो उसका हल क्या है कि भाई यूटिलाइज करना छोड़ दो आप। वरना कुश्ते पुश्ते खाओगे और ये अंडे मंडे बहुत ज्यादा फोड़ने लगोगे तो और ज्यादा इंसान की ख्वाहिश बढ़ती है। तो उसका हल यही है कि अब हो गया तो कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बास कमजोरियां ऐसी होती हैं कि बॉडी खुद उसको रिकवर कर लेती है। हकीम सईद साहब से ऐसे ही किसी नौजवान ने पूछा, मैं हमदर्द बहुत पढ़ता था बचपन में, हकीम सईद साहब नहीं तो बड़े खानदानी हकीम थे, तो सर्टिफाइड हकीम थे, बहुत ही माहिर हकीम थे वो। तो उनसे किसी ऐसे ही नौजवान ने पूछा कि ऐसे हो गया, उन्होंने कहा भाई बस आइंदा के लिए ये बुराइयां छोड़ दो, तो बॉडी खुद क्या कर लेगी। बॉडी का अल्लाह ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है ना कि वो खुद अपने आप को रिपेयर करती है। रिपेयरिंग सिस्टम जो नेचुरल है वो बड़ा पायदार होता है, जो आर्टिफिशियल है वो गड़बड़ कर जाता है बाज दफा। तो कोई ज्यादा उसको खौफजदा होने की भी जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल का क्या है, ख्यालात को क्या रख लो भाई। और सबसे बेहतर इलाज तो शादी है, लेकिन वो करते नहीं है तो क्या करें फिर। एक साहब मेरे पास है, कहते हैं दिन में भी ट्रक उलट रहा है, रात को भी ट्रक उलट रहा है। सुबह हो तो फिर भी ट्रक उलटता है। मैंने कहा ट्रक का बिजनेस ही खत्म कर देते। जब तेरे ट्रक ने हमेशा उलटना ही है तो इससे बेहतर है ट्रक के कारोबार के अलावा कोई और काम कर दो। लेकिन ये भी खुशकिस्मत लोग हैं, ये कम से कम वो गलत तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे होते, समझते हो। तो उससे तो और ज्यादा नुकसान है। अपनी 4 बीवियों के साथ हूरों से भी, क्या लिखा हुआ है ये, सफेद होगा, जबकि एक नेक औरत को अपने शौकनों के साथ हूरों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक औरत को क्या मिलेगा। यानी किसी ने पूछा है कि भाई नेक आदमी को तो इतने मजे कि अपनी 4 बीवियां भी मिलेंगी उसको, और फिर उसको हूरें भी मिलेंगी, और औरत को वो पुराने वाले के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर उल्टा शौकनों की तादाद भी बढ़ जाएगी। दुनिया में 3 शौकनें बर्दाश्त कर रही थी, जन्नत में जाने के बाद 70 शौकनें। क्या ख्याल है भाई। ये अक्सर खवातीन सवाल पूछती हैं। देखो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना ऐश कहलाता है, समझ रहे हो। मुझे पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं है, अब नेक अमाल के सबब अल्लाह मुझे पिज्जा खिलाए तो मैं कहूंगा अल्लाह ये तो मैं दुनिया में नहीं खाता था, मुझे पसंद ही नहीं है, तो मुझे अब क्यों खिला रहा है तू। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लेकिन जिसको पिज्जे की आदत है, जिसको पिज्जा पसंद है, वो पराठों से खुश नहीं होगा। तो याद रखो ये ज्यादा औरतें की ठरक मर्दों में होती है, औरतों में ये ठरक नहीं होती कि ज्यादा मर्दों हमारे, और मर्द में ये नेचुरल है। समझ रहे हो, ये क्या है मर्द में, ये नेचुरल है। हाँ गलत तरीके से ना जाए, हराम तरीके से, तो ये मर्द की फितरत है, नेचुरल है ये मर्द में। तो औरत को ज्यादा आदमियों की तलब, जो भी गैरतमंद शरीफ औरत होगी, जो बेचारी जा के फाहिशा बन चुकी है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, तो नेचुरली औरत एक से ज्यादा शौहर को
किसी कीमत पे पसंद नहीं करती। वैसे भी सरबरा एक होता है, एक से ज्यादा सरबरा दुनिया में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो मर्द तो शौहर है, वो सरबरा भी है ना। तो एक से ज्यादा सरबरा होना ये जिल्लत की बात है, ये नेमत की बात बोलो नहीं है। किसी औरत के दुनिया में 2 शौहर हो तो इसमें उसकी जिल्लत है, ये खुशी नहीं है, वो फख्र नहीं कर सकती इस पे, बल्कि उसके लिए जिल्लत की बात है। हाँ, किसी में गैरत ही खत्म हो गई हो तो एक अलग बात है। तो जबकि मर्द के लिए एक से ज्यादा औरतें होना ये उसके लिए क्या है, एक फख्र की बात समझी जाती है, और नेचुरली भी ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने औरत की अय्याशी का भी सामान रखा, मर्द की अय्याशी का भी सामान रखा। तो मर्द की अय्याशी का वो सामान जिसके लिए मर्द को अय्याशी हो, और औरत की अय्याशी का वो सामान जिससे औरत की अय्याशी। औरत को इससे नहीं होता कि मेरे एक से ज्यादा शौहर हो। हाँ, अगर किसी औरत का दिल अपने शौहर के होते हुए किसी और पर आया हुआ है, वो इसलिए कि शौहर में कोई फॉल्ट होता है, तो ये नहीं होता दोनों हो जाएं। वो दोनों इसलिए रखे हुए होते हैं कि ये तो कमबख्त छोड़ नहीं रहा, तो चलो फिलहाल साइड में ताल्लुक उससे भी रखो। वरना अगर उसके पास ऑप्शन हो, कोई मुआशरा भी बुरा ना समझे, तो इधर से तलाक लेके वहां शादी करेगी वो, एक वक्त में 2 फिर भी नहीं रखेगी वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जन्नत में अल्लाह ने सबकी ख्वाहिशात पूरी की हैं। तो उसमें औरत की जो ख्वाहिशात हैं, औरत की ख्वाहिशात है जीनत इख्तियार करना, औरत की ख्वाहिश है बाजारों में शॉपिंग करना, तो ये सारे इंतजामात अल्लाह ने जन्नत में औरत के लिए रखे हुए हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? बाकी जन्नत में सोखने होंगी मगर उनमें नफरत नहीं होगी। आज भी बहुत से लोग हैं 4-4 बीवियां बहनों की तरह एक साथ रह रही हैं। एक साहब ने मुझे बताया, मैं अपनी किसी बीवी को अलग घर देना भी चाहूँ तो दूसरी मना कर देती हैं। मैंने कहा उसके बाद आंख खुल गई होगी आपकी, तो बस बहुत टाइम हो गया भाई, बस करो यार। तो वो मैंने कहा फिर आंख खुल गई? कह रहे नहीं नहीं, जिस जागती हालत में ही है। तो बास जो घरों में दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि उनकी बीवियों में बहनों जैसी मोहब्बत है, वो चाहती नहीं है। औरत को भी तो औरत से दोस्ती होती है ना। तो ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है कि सोकनों की आपस में दोस्ती कर लें। वो इस पे खुश हों कि हमारी ये सोकने। तो दुनिया के उसूल कुछ और हैं, आखिरत के जब दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं कि सोकनों में बहनों जैसी मोहब्बत है, तो आखिरत में तो अल्लाह वैसे ही जन्नतियों के दिल में कोई नफरत नहीं रखेगा। इसलिए जन्नत में जाने की फिक्र करें।